जिंदगी में ना हमें अजीब अजीब तरह के ना लोग मिलते रहते हैं रोजमर्रा में, चाहे वो लोग हमारे वर्क प्लेस पे क्यों ना हो, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, हमारे आस पड़ोस में क्यों ना हो, या फिर हमारे रिश्तेदारों में हो। इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये अपने बारे में जितनी फिक्र नहीं करते हैं ना, उससे ज्यादा फिक्र ये हमारे बारे में करते हैं। उनकी अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, इस बात से इन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना इन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। ये सब लोग हमारे पीठ पीछे बातें करना पसंद करते हैं, कई बार तो हमारे फेस पे भी बातें करना पसंद करते हैं। हमारे बारे में ढेरों जजमेंट होते हैं इनके, और हमें लेके बहुत सारे ओपिनियंस भी होते हैं इन लोगों के। तो जो भी ये सब कुछ लोग हमारे बारे में बोलते हैं या सोचते हैं, उन सारी चीजों को लेके हम क्या करते हैं? हम एक गलती करते हैं, और वो ये कि हम उन सारी चीजों को सच मानने लग जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर कुछ चीजें जो हैं वो पनपने लगती हैं, जैसे कि इरिटेशन, गुस्सा और स्ट्रेस। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो कभी उसके साथ गलत नहीं किया, फिर भी उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इस चीज का क्या मतलब था, उस चीज का क्या मतलब था, उसने मेरे बारे में ऐसे जजमेंट क्यों पास किए, ऐसे कमेंट क्यों पास किए। तो हम इन सारी चीजों को सच मान के उनके ऊपर सारी अपनी एनर्जी फोकस करके और इन सब चीजों में बुरी तरह से उलझ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्त, कि ये सारी चीजें जो भी कोई आपके बारे में कह रहा है या सोच रहा है, वो कभी भी आपके बारे में होती ही नहीं है। वो होती है उसके बारे में, उसके माइंडसेट के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, और उसकी जिंदगी में चल रही परेशानियों के बारे में। तो ये कौन से लोग होते हैं कि जिनके पास इतना फ्री का टाइम होता है, जो कि दूसरों की जिंदगी में दखल देते हैं, उनके बारे में जजमेंट पास करते हैं बिना उनके मांगे, और ये सब कुछ करके उनको अच्छा फील होता है। तो ये वो लोग होते हैं जिनके खुद की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। ईएमआई पे करनी है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। इन सब लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, और फिर ये लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों ना हम दूसरों की जिंदगी में भी बढ़ाएं, उनके बारे में कमेंट करके, उनके बारे में ओपिनियन रख के, उनके बारे में जजमेंट पास करके। इन लोगों को ना ऐसा लगता है कि जो कुछ तकलीफें, जो कुछ गम इनकी जिंदगी में है, क्यों ना थोड़ा सा दूसरों को भी ये दिया जाए। और हम लोग यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि जो ये दुख और तकलीफ हमारी तरफ थ्रो कर रहे होते हैं, हम बहुत प्यार से उसको ना कैच करते हैं, और कैच करने के बाद हम उस चीज को लेके सोच विचार करेंगे, नेगेटिविटी में जाएंगे, इरिटेट होंगे, गुस्सा करेंगे, अपनी बहुत सारी एनर्जी उसको देंगे, और एंड में हमारे हाथ में क्या लगता है? नेगेटिविटी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, स्ट्रेस। और ये सब कुछ हम करके इन लोगों को ना कामयाब कर देते हैं इनके इंटेंशन में। तो जब हम ये बात अच्छे से समझ जाएंगे ना कि जो भी कोई हमसे कुछ कह रहा होता है, अपना जजमेंट हमें दे रहा होता है, हमारे ऊपर चिल्ला रहा होता है, हमारी इंसल्ट कर रहा होता है, तो वो सब कुछ हमारे बारे में नहीं होता, वो उसके अपने बारे में होता है, उसके अपने कैरेक्टर को वो दर्शाता है। और फिर अगर हम उन चीजों को पर्सनली लेना बंद कर देंगे, तो हम अपने अंदर एक सुपर पावर को जन्म देंगे, और वो पावर है द पावर ऑफ डिटैचमेंट। जब हम लोगों के ओपिनियन से, लोगों के जजमेंट से, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, उन सब चीजों से अपने आप को डिटैच कर लेंगे, तो हमारे अंदर ना एक अलग तरह का विजडम जन्म लेगा। और जब ये विजडम की पावर हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो फिर हम लोगों की बातों पे रिएक्ट करना छोड़ के उनकी बातों पे स्माइल करना शुरू कर देंगे। और जब हम उनके फेस पे स्माइल करेंगे, तो हम उनसे उनकी वो पावर छीन लेंगे जिस पावर से वो हमको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोगों की बातों पे स्माइल करेंगे तो हम वीक हो जाएंगे, तो ये वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी भी फ्रूट वाले से कुछ फ्रूट खरीदने जाते हैं और वो फ्रूट खराब होते हैं, तो क्या हम उन्हें खरीद के घर ले आते हैं या हम वहीं छोड़ के आते हैं? उसी तरीके से जब लोग हमें नेगेटिविटी दे रहे होते हैं अपने जेस्चर्स के थ्रू या अपनी बातों के थ्रू, तो वो नेगेटिविटी हम अपने साथ क्यों लेके आ जाते हैं? और इसी वजह से ना हमने अपने दिमाग को नेगेटिविटी का कलेक्टर बना लिया है। जो भी लोग हमारे बारे में कुछ भी कहते हैं, कुछ भी सोचते हैं, हमने उन सब चीजों को अपने दिमाग में जगह बनाने दी, और उस जगह की वजह से आज हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो इतना ज्यादा हाई हो गया है। जब हम अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करने लग जाएंगे ना कि मेरी वर्थ क्या है वो मैं तय करूंगी, वो मुझे पता है, लोगों को नहीं हक है कि लोग डिसाइड करेंगे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मेरी वर्थ कितनी है। उसके बाद हमें लोगों की बातें ना बुरी लगना बंद हो जाएंगी, हमें गुस्सा आना बंद हो जाएगा, और हमें जो अननेसेसरी स्ट्रेस हम ले रहे हैं ना इन सब चीजों को सोच के, वो अननेसेसरी स्ट्रेस हम लेना बंद कर देंगे। आपको याद होगा कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हर घर में ज्यादातर एक रेडियो होता था,
और कभी कभार क्या होता था कि चैनल चेंज करते टाइम बीच में बैकग्राउंड नॉइस आता था रेडियो में। तो जब वो बैकग्राउंड नॉइस आता था तो क्या हम रेडियो का वॉल्यूम बहुत तेज कर देते थे या फिर हम ये कोशिश करते थे कि चैनल फटाफट से कोई फ्रीक्वेंसी पकड़े। लेकिन हम अपने साथ तो इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब भी लोगों का वो शोर उनके ओपिनियन के फॉर्म में, उनके गुस्से के फॉर्म में हमारी तरफ आ रहा होता है तो हम फटाफट से उसको कैच करते हैं और उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। हम उन्हीं चीजों को प्रोसेस करते रहते हैं और अपने आप को पूरा नेगेटिविटी में डुबा देते हैं। तो जब हम लोगों की बातों पे रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, उनकी बातों पे परेशान होना छोड़ देते हैं, तो हम लोगों से उनकी एक पावर को छीन लेते हैं और वो पावर होती है हमें परेशान करने वाली पावर। और जब लोगों को ऐसा दिखता है कि ये तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो वीक हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि उनके पास जो एक पावर थी, जिस पावर से वो हमारे साथ ये सब कुछ चीजें कर रहे थे, वो पावर तो हमने छीन ली उनकी चीजों पे स्माइल करके। और यहीं पे एक बहुत बड़ा फर्क हम क्रिएट कर देते हैं। वो लोग वीक बन जाते हैं और हम लोग ग्रेसफुल बन जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊं, जब भी हम गुस्सा करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो हम सोचते बाद में है, पहले कर देते हैं। और वो सब कुछ करने में हम कई बार कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं या कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसका पछतावाना हमें बाद में होता है। हमें ऐसा लगता है कि मैंने गुस्से में ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, या ये तो मेरा मतलब ही नहीं था। लेकिन ना डैमेज हो चुका होता है तब तक। और अगर हम गुस्सा करने से पहले 1 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं, एक गहरी लंबी सांस ले लेते हैं, और अगर हम ये सोचते हैं कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये उसी इंसान के बारे में है, तो फिर शायद हमें गुस्सा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो जब भी कभी आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है या आपके ऊपर जजमेंट पास कर रहा है या कोई ओपिनियन दे रहा है आपको लेके, तो आपके पास 2 चॉइस है। या तो आप रिएक्ट करो और या फिर आप एक स्माइल दो उसको। और जब आप उसको स्माइल दोगे ना, तो आप उसको ना बहुत ज्यादा वीक कर दोगे और उस वीकनेस के चलते वो फिर से हिम्मत नहीं करेगा आपके पास दोबारा आके वो सब चीजें करने की। और अगर कुछ लोग फिर से आ जाते हैं वही सब हरकतें करने, तो दोबारा से स्माइल दे दो, तीसरी बार स्माइल दे दो। लेकिन मैसेज जो है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए कि मेरा रिमोट कंट्रोल, मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।